कौन करप्ट नहीं है, मैं तो ये पूछ रहा हूं. द प्रॉब्लम विद करप्शन इज नॉट कि इसने करा या उसने करा, कर सब रहे हैं. द प्रॉब्लम इज दैट अब आप पे डायरेक्टेड अटैक हुआ जा सकता है. यू आर कॉम्प्रोमाइज्ड इन सम वे. सो इज अ बेटर आर्ग्यूमेंट हियर नॉट कि प्रणय रॉय के जो कंटेम्प्रेरीज हैं, जो हो सकता है प्रो गवर्नमेंट हो इस टाइम पे, उन्होंने भी करप्शन किया, बट उनके वो निकलेंगे नहीं. निकलेगा प्रणय रॉय का बिकॉज वो एंटी गवर्नमेंट है. सिमिलरली फॉर अरविंद केजरीवाल, लेट मी जस्ट प्लीज, अरविंद केजरीवाल के साथ क्या है, मैं कहता हूं हो सकता है जो ये लिकर स्कैम वाली बात है, इनका डिफेंस जो है वो हो सकता है यूजलेस हो. मेरे को पूरे फैक्ट्स नहीं पता, मैं मानता हूं, बट कौन सी सरकार नहीं करती करप्शन? इनका तो दिवाला निकाल रहे हैं. है क्या ये इस तरीके से प्रैग्मेटिकली अप्रोच करना इसको सही है या गलत है? आप मेरे को बताओ. अब देखिए, ये तो हवाई फायर एक तरह से हो गया. ये आप जनरलाइज करके कि सब करप्ट है, सब करप्ट है, तो भाई तुम्हारी सरकार कहीं तो आएगी, कहीं से खोद के निकालो. सब करप्ट थे तो कर्नाटक में आपकी सरकार आई, आपने 40% करप्शन का चार्ज लगाया था येदियुरप्पा पे, आपकी सरकार आई, क्यों नहीं जेल में डाला उसको? हिमाचल में सरकार बदली, क्यों नहीं जेल में डाला? आप महाराष्ट्र में सरकार में आए थे, कितनों को जेल में आपने डाल दिया? योगी तो अभी आया ना, 2017 तक उत्तर प्रदेश में मायावती और सपा और बसपा का था. तो करप्शन यदि इन लोगों ने किया होता, यूपी में ही बेस्ड है मोस्ट ऑफ द न्यूज चैनल्स या जो भी हैं, तो ठीक है, ये आप कह सकते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये सच भी है कि भाई करप्शन तो है, रैम्पेंट है, डिग्री जो है ऊपर नीचे हो सकती है. फिर बात वही आती है कि जब आप ये बात मानने को तैयार हैं तो आप उसको प्रूव क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आप खोजो ना. करप्शन के चार्जेस किस किस पे लगाए? भाजपा पे, आधार पे लगा दिया, राफेल पे लगाया, पेगासस का लाया. एक भी कोर्ट ऑफ लॉ में एक चीज सर्वाइव नहीं की, एक इशू इनका नहीं चला, जितने भी ये लेकर के आए थे. इसका मतलब कि भाजपा इतनी स्मार्टली करप्ट है कि यू नेवर नो. या कि इंडिया की इंस्टीट्यूशनल जो बैंडविड्थ है पावर्स की, जो कॉन्स्टिट्यूशन सरकार को पावर देता है, वो इतनी ब्रॉड एंड वाइड है कि कभी भी ये प्रूव करना आसान होता ही नहीं है कि गवर्नमेंट, जो भी पावर, पार्टी इन पावर इज एवर करप्ट. नहीं, आप अब इन सब चीज़ों का क्या होता है ना कि अब हम जिस समय में जी रहे हैं ना, उसका मनी ट्रेल, डिजिटल ट्रेल, ये सब निकल आता है. तो आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि गवर्नमेंट छुपा रही है रिकॉर्ड्स को. ये सब आप आरटीआई डाल के मंगवा सकते हो. आरटीआई ये सब बहुत ही बढ़िया कानून है, वो डालो और पूछो और पता करो. ये सारी चीज़ें, हर चीज़ का है. यदि आपका सिंगल पॉइंट एजेंडा है किसी के पीछे पड़ने का, तो गवर्नमेंट ने टूल्स दे रखे हैं. हाँ, आप एक लेवल तक मैं इससे सहमत हो सकता हूँ. आप यदि ईडी वाले बात पे आएंगे कि क्या सर्टेन इंडिविजुअल्स को ही टारगेट किया जा रहा है, यार सत्ता पक्ष हमेशा अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को टारगेट करेगी. बिल्कुल. यार अमित शाह को रख दिया था 59 दिन के लिए जेल में. किस बात के लिए? तुम 2002 को लेकर के नाचते रहे हो, 2022 तक नाचता रहा है कांग्रेस, जब तक सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्लीन चिट नहीं दी. तुम सत्ता में थे, 13 घंटे साइटी बनाकर, क्या नरेंद्र मोदी से पूछताछ नहीं हुई? कहाँ निकल गया? तुम्हारी सत्ता थी, तुम्हारा तोता था सीबीआई, तुम्हारे पास सारे वेयरविदॉल्स थे, एवरीथिंग वाज एट योर डिस्पेंसेशन, स्टिल यू कुड नॉट प्रूव इट. तो ये लॉजिक तो नहीं चलेगा कि सब करप्ट हैं. भाई बहुत ऐसे लोग होते हैं जो करप्ट नहीं होते हैं, इनकरप्टेबल होते हैं, जो सही में फकीर होते हैं, झोला उठा के चल देने वाले लोग होते हैं. तो जब होगा यार, समय है, ऐसा नहीं है कि भाजपा अनंत काल तक यहाँ पे शासन करने वाली. बिल्कुल, वो भी हारेंगे, वक्त बदलेगा, कभी तो हारेंगे ना. हाँ. अब डिग करना, हम लोग नहीं मरेंगे तब तक, हमारी उम्र बहुत कम है, हम लोग जीवित रहेंगे और हम देखेंगे. हमें जेल में डाल देना तुम, हमें जेल में डाल देना उनके बदले. उनके बदले हमें क्यों जेल में डाल देना? मैं एक बात बोल रहा हूँ. अच्छा ठीक है, तुम अगर हमें उनका प्रतिनिधि मानते हो कि हम उनकी बातें जो है आगे बढ़ाते हैं, हम उनके समर्थन में, हमें भी डाल देना जेल में अगर करप्शन निकल आए तो. अच्छा, हाँ. तो मैं, क्योंकि कुछ लोगों में आपकी आस्था इतनी प्रबल होती है ना, उनके बिहेवियर को, आचरण को देख के आपको लगता है कि ये आदमी करप्ट नहीं होगा. तो आप, डू यू थिंक दैट फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी? यस, ऑब्वियसली. पर भैया आप तो मीडिया में काम करते हो, आपको नहीं पता कि इमेज मैन्युफैक्चर हो जाती है? मैं सब जानता हूँ. हाँ. इट कैन बी डन, हाँ, बट इट डजंट मीन इट मस्ट हैव बीन डन. वही केस होगा. ठीक है, तो ये भी है. इमेज मैन्युफैक्चरिंग ऐसा नहीं है कि मोदी जी की नहीं हुई है. हाँ हाँ, क्यों नहीं हुई है? बट
वही तो है कि आप एक पॉलिटिशियन का इमेज ही सब कुछ होता है, बट दैट डजंट मीन कि वो फेक ही इमेज बनाई गई है। आप मोदी को किस बात पे टारगेट कर, टेलीप्रॉम्प्टर लेकर पढ़ता है? भाई कौन नेता नहीं पढ़ता है? बेकार, मतलब ऐसे एब्सर्ड बेकार। इशूज को लेकर के तुम, उसने बीवी को छोड़ दिया, क्या उसकी बीवी ने आके तुमको बोला कि तुम मेरा वकील बनो? आप किन बातों पे उस व्यक्ति को टारगेट कर रहे हो? मतलब मैं तो ऑपोजिशन पे हंसता हूँ। मैं नॉन लेफ्ट में या राइट विंग में मुझसे हार्श क्रिटिक आपको मोदी का नहीं मिलेगा। दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई एम नॉट वेलकम्ड इन बीजेपी सर्कल्स। मैं किसी नेता को नहीं जानता हूँ। लोगों को लगता है कि मेरे ऊपर किसी का हाथ होगा, 2 करोड़ रुपया इलेक्शन के टाइम में दे देते होंगे, बट दिस इज नॉट द फैक्ट। बिकॉज मैंने मोदी को इतना क्रिटिसाइज किया है, और इशू बेस्ड क्रिटिसिज्म है, जहां मुझे लगेगा कि ये जो मैनिफेस्टो लेकर के आए थे, ये जो बात प्रॉमिस कर रहे थे, ही इज स्वेइंग अवे। दैट इज माई राइट एज ए सिटीजन और ए जर्नलिस्ट टू आस्क क्वेश्चन। मैंने वो किया है। तो ऐसा भी नहीं है कि मैं मोदी जी की भक्ति करने में लगा रहता हूँ, बट फिर भी आप रिस्पेक्ट और अप्रिसिएशन रखते हो। हाँ, मैं प्रो मोदी हूँ, आई विल वोट फॉर मोदी, बट आई विल क्वेश्चन मोदी एज वेल। ब्रो, अगर ये सुन के आपको मजा आया किसी भी एंड तक, अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो मजा आया ही, ठीक है? अपने आप से बात मत करो फालतू की। एक काम करो, सब्सक्राइब, ट्रस्ट मी।